हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। यू आर वाचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। आपका मेरे एक और व्लॉग में स्वागत है। हेलो, इसको भी हम सिखा रहे हैं हेलो हाय कुछ तो करे। और आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे। और ये आपको पता है कि कैमरे को देख के ये थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है, तो वो इसका काम है। बहुत मतलब मेरे व्लॉग्स थोड़े डिले हो के आ रहे हैं। रीज़न बिहाइंड कि एक तो ना इतनी सर्दी है कि कहीं ना जाने का मन करता है, और पूरा दिन छोटे बच्चे के साथ क्योंकि आपको बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, घर से स्टेप करना पड़ता है। और अब इसकी एक ऐसी एज पे है, ये 10 से 15 मिनट ये किसी भी जगह पे नहीं रुकती है। इसका टेंट्रम शुरू हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार फिर क्या ही जाना है ना, कहीं जाके बस टच करके आओ तो फ़ायदा नहीं होता ना चीज़ों का। तो वही है, बस इस तरीके से हमारा चल रहा है। और मुझे सच में सर्दियाँ नहीं पसंद, मतलब 1-2 महीने की सर्दियाँ चलती, मुझे तो इवन इंडिया की भी सर्दियाँ नहीं पसंद थी। और यहाँ तो 7-8 महीने की होती है, तो आप समझ सकते हो कि कौन झेलेगा यार इतनी सर्दियाँ, कौन। ओह चलो खैर छोड़ो, ये सब बातें नहीं है। ये मैंने व्लॉग जिस चीज़ के लिए स्टार्ट करा, आप थंबनेल वगैरह से समझ ही गए होंगे कि हाँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये सब चीज़ें भी डिस्कस करूँ। रीज़न बिहाइंड स्पेशली अगर आप सिंगल मदर टाइप रह रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो या फिर फैमिली से अवे हो, तो ये सब चीज़ें कोई डिस्कस बहुत करता नहीं है, बट ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है। आपको जो मेंटल ट्रॉमा मिलता है ना, वो आप यू नो कोई भी किसी भी चीज़ से ना आप उसको हाँ हील नहीं कर पाते हो। आपको अपना बच्चा चाहिए भी होता है और आपको अपने बच्चे से ही ब्रेक चाहिए होता है। तो इट जस्ट लाइक कि मैं कहते हैं ना कि जीना भी है और जीना भी नहीं है, तो वो वाली बातें हो जाती है। क्योंकि है तो तुम्हारा ही बच्चा ना। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि अपने बच्चे से ही भला कोई कैसी कैसे माँ बचना चाहती है। एक्चुअली कोई बचना नहीं चाहता, सब प्यार करना चाहते, बट जो 24 घंटे का वो होता है ना, 24 घंटे एक ही चीज को फेस करना। आप नहा नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। और वो एक दिन की कहानी नहीं है, 2 दिन की कहानी नहीं है, जब से आप अपनी मदर बने हो। मैं तो क्या बताऊं, खैर देखो यही लाइफ का पार्ट है। और ऐसे ही मैं अपने आप को दे बोल के खुद ही बोल के अपने लिए तसल्ली दे लेती हूँ कि मैं कोई अनोखी माँ नहीं हूँ, सब करते हैं, सो मैं भी कर रही हूँ और मुझे भी करना है। अगर मुझे बच्चा चाहिए मेरा, तो मेरे पीछे है और मस्ती कर रही है। सो यस होता है, कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एग्जैक्टली होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, तब आप सिंगल होते हो अगर किसी का फर्स्ट बेबी है, कोई फर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप खुद पे ध्यान दे रहे होते हो कि ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके अंदर चल रही होती है, किसी और को नहीं बताना। तो बट जब ये ना नो उसको लग रहा है पता नहीं किससे बात कर रही है, उसी को देख रही है बार। नो, आई एम सॉरी, टेक इट। सो मैं पहला टॉय इसके लिए ये लेके आई थी, पता नहीं ये क्या बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी मतलब मुझे कब इन चीज़ों का फेस करना पता चला। एक तो मेरी प्रेगनेंसी, सॉरी गाइस, ये बार बार इस चीज़ को टच कर लीजिए। मम्मा पिटी करना। सो थोड़ी सी क्रिटिकल रहा था मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा, बट इट्स ओके। ये सब लाइफ का एक पार्ट होता है। आपको हर जगह एक जैसी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है, तो वो सब चीज़ें तो बहुत पीछे छूट गई अब। हाँ, बात आती है कि मेरी जब मदर इन लॉ, ये मेरी बेबी हो गई थी, उसके 3 मंथ्स तक रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चला था, टच वुड, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो मैंने वॉक करना भी जल्दी स्टार्ट कर दिया था, मतलब वॉक तो मैं सेकेंड डे से कर रही थी, बट एक जो होता है एंड उसके बाद काम वाम भी में भी हेल्प हो जाती, क्योंकि
अब वो अकेली भी नहीं कर सकती थी ना, बच्चा संभाले तो मैं बच्चा संभालो या फिर काम करवाऊँ, तो ऐसे हमारा चल रहा था। एंड सॉरी, सो इसमें ना ये चल रहा है, ये खेल रही है तो मुझे वहीं पे अपना ये स्टैंड लगाना पड़ रहा है और स्टैंड को ये बार बार हटा रही है। आई एम सॉरी गाइज, वेट। सो ओके, आई होप कि अब चीज़ें ठीक हो रही हो। सो वो चली गई एंड उसके बाद मेरी असली स्टोरी स्टार्ट होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे, मतलब 24 घंटे तुम एक बच्चे के साथ, और ये उस टाइम पे बीमार भी हो गई थी। जिस दिन वो गई थी उससे एक दिन पहले ये बीमार हो गई थी, मैं खुद बीमार हो गई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पालना है बच्चा, क्या करना है। तो जो मेरा वेट, मतलब आई थिंक जो भी एक बार डिलीवर करता है तो एकदम आपका वेट थोड़ा सा जाता है, जैसे आप डिलीवरी करते हो होती है आपकी, उसके बाद आपका वेट थोड़ा सा डाउन चला जाता है। मतलब अब खुश होने की कोशिश करते हो, ओके ठीक है, ओ मैं तो, ये तो चुटकियों का काम है, लोग पता नहीं क्यों इतने हो जाते, ऐसे हो जाते, वैसे हो जाते। मैंने भी वैसा ही सोचा, क्योंकि मेरा हो गया था, आई थिंक मैंने गेन किया था 13 to 14 kg के आसपास मैंने गेन किया था अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, तो वो मेरे लिए बहुत था। एंड उसके बाद फिर जैसे मेरी मदर इन लॉ गई, तो वो जो असली ट्रॉमा है ना, वो तब से मेरे मतलब तब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसको हर 2 घंटे में 2 घंटे में मैं अकेली, घर का भी आपको पता है कि अगर आप अकेले रह रहे हो, घर का भी आपको काम देखना है, आपको हाइजीन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटी छोटी चीज़ों से इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो सफाई भी आपको बहुत ज़रूरी मेंटेन करके रखनी है। हर हफ्ते आपको कपड़े वपड़े वॉश करने, ये सब घर के जो कपड़े, वो तो खैर रेगुलर बेसिस पे चीज़ें होती हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने ना चाहते हुए, तो मैं खुद की हेल्थ पे भी, तो एक होता है ना कि या तो खुशी में मोटे होते हैं या फिर स्ट्रेस में, तो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था वेट, और लोगों को लगता मोटी हो रही है वाह, बट वो बहुत बार होता है ना, वो मोटापा कभी कभी आप किसी को बता नहीं पाते हो कि वो किस तरीके किस वजह से हो रहा है। और जिसके साथ होता है ना कि स्ट्रेस में भी बहुत लोग पतले, बट मैं मोटी हो रही थी, मैं हमेशा पतली होती, बट उस टाइम पे मैं मोटी हो रही थी, क्योंकि आप थोड़ा सा फीड भी कराते हो, क्योंकि इसने मेरा बहुत ज़्यादा मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई, क्योंकि इसने किया ही नहीं। मैंने ट्राई बहुत किया, बट जो हमारे बीच में स्टार्टिंग में 15-20 दिन का जो गैप आ गया था, उसकी वजह से इसने मेरा फीड बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो वो जो आपको एक भूख लगती है ना, खैर देखो ये सब चीज़ें वही समझ सकती है जिसने बच्चा पैदा किया होगा, अभी वो नहीं समझ पाएंगी, चाहे वो कितनी भी ट्राई कर ले कि जिन्होंने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, चीज़ों को थोड़ा सा मैस को प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि ये ऐसे ही खेलती है। जब तक आपको पता है बच्चा चीज़ें मैस नहीं करके रखता, उसे मज़ा नहीं आता खेलने में। और ये मेरे स्टैंड तो मैं बात कर रही थी, मैं ना इसलिए वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ये मेरे 24 घंटे, आपको पता है बच्चों, अभी ये जाने लगेगी स्कूल, तो ये फिर नो 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 नो, आओ मोमो पास, मोमो पास। सो फिर थोड़ा सा शायद मुझे टाइम मिले ना मिले, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हमारी लाइफ इतनी बिजी चल रही है। 5 दिन तो इनकी जॉब होती है, मतलब ऑफिस होता है, और 2 दिन मेरी जॉब होती है, तो हम बच्चे को भी ऐसे संभाल रहे हैं कि 2 दिन मैं जाती हूँ, 5 दिन तो हमें एक दूसरे के लिए भी ना वो टाइम नहीं मिल पा रहा, कि होता है ना कि कहीं आना जाना, तो हम उस चीज़ की भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे। और हमारे घर में अभी एक सॉरी ये हिल रहा होगा स्टैंड, क्योंकि ये हिला रही है, और इसकी अब मैं पिट्टी कर दूंगा। तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारी फैमिली में से, एक एक पर्सन गए हैं, तो उसकी वजह से भी ना मन थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जब आप अंदर से चीज़ों को लेके खुश नहीं होते हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो वही हमारे साथ चल रहा है कि ना हमारा कहीं आना हो रहा है, ना जाना हो रहा है, ना कुछ एक्साइटमेंट है किसी भी चीज़ को लेके करने की। टाइम है, सब कुछ चीज़ें चलती हैं, चीज़ें होती हैं, करना पड़ता है। और मैंने जब सोचा ही है कि मेरे को व्लॉगिंग करनी है, तो
मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत गैप ना दूँ, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। अब देखो मैं कहाँ 5 दिन वो ऑफिस जा रहे हैं, 2 दिन मैं जा रही हूँ, तो फिर मैं व्लॉगिंग कैसे करूँ, है ना। 5 दिन फिर मुझे 1 दिन पूरे घर की डस्टिंग, फिर सब वो मेरे एक एक दिन ऐसे सॉर्ट करके इसके साथ काम करना पड़ता है। और फिर कभी कभी मैं भी तो डाउन हो जाती हूँ ना, तो हमारा वो टाइम होता है जो डाउन हो जाते हैं हम, फिर कुछ करने का वैसे ही मन नहीं करता है। आपको खुद को इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये व्लॉग मेरा स्पेशली अपडेट का है कि चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है, मतलब व्लॉगिंग क्यों नहीं हो पा रही है प्रॉपर। करने की कोशिश करूँगी मैं, टॉपिक्स मैंने बना तो रखे हैं, बट वही है, इसके साथ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। कभी इसको टीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अब तो ये इतनी वीक हो गई है कि मेरे को ऐसे लगता है मैं इसे क्या खिला दूँ, क्या वो कर दूँ, है ना। बट ऐसा नहीं कि वो खाती नहीं है, वो खाती है, वो एक्टिव है, वो बहुत एक्टिव है, बट वो वेट गेन उतना नहीं कर पा रही है। वेट अब क्योंकि पता नहीं शायद टीथिंग वगैरह की वजह से लो हो जाती है, फिर वो खाना बंद कर देती है, एंड देन फिर वही साइकिल चलती है। तो अब ऐसा ही चल रहा है। तो ये मेरे उसकी थी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इजी नहीं होता है। सच में मैं अकेली होके भी रो लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी किसी दिन ना बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि बस अभी से ना 10 मिनट रख लो, 15, मतलब रख लो, इसे मुझे थोड़ा दूर करो। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी गंदी है ना, जो अपनी बच्ची से ऐसे कहने के लिए कोशिश करती है कि रख लो। बट कभी कभी होता है कि तुम्हें ना तुम नहीं वो चीज़ें हैंडल कर पाते हो, जैसे कि मैं, तो मुझे अच्छी लगती है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ना मी टाइम चाहिए होता है। और मेरी शक्ल भी देख सकते हो कि कुछ दिनों से ना मैं बहुत हो जाता है, मैं बहुत हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाती है। आई लव यू। क्योंकि मैंने ना कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं, तो मैं बहुत प्रेशर सा फील कर जाती हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है कि भाग जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, बट मैं कोई फिर सोचती हूँ कि मैं कोई अकेली माँ थोड़ी हूँ, सब करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। और बस ये कि कभी होता है, बस इंडिया में फैमिलीज होती हैं साथ में, तो उतना पता नहीं चलता है कभी किसके पास, कभी किसके पास। तो कैसे मेरे रोने वोने का कोई प्लान नहीं था, बट यही तो लाइफ का पार्ट है। ये जो मस्ती है तो ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। मैं कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा ऐसे फील, मैं इतना ट्रॉमा सा फील कर जाती हूँ कि काम को भी करना है। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं करते, वो बहुत हेल्प करते, बट उन्हें भी तो अपना काम होता है ना, वो भी ऑफिस जाना, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो थोड़ी घर रह सकते हैं। और मुझे भी फिर ये रहता है कि वो भी कर रहे हैं, तो कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी कुछ करूँ। बस मुझे ये सब करना भी बहुत अच्छा लगता है, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। आई होप कि आप लोग, कुछ लोग जो मेरी छोटी सी ऑडियंस है, वो यू you नो know, वो लेना चाहती है कि अपडेट की इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, कैसे, क्या प्रॉब्लम। तो अभी ना कुछ ऐसा सही टाइम चल रहा है कि बाहर ठंड होती है, हम दोनों बिजी जा रहे हैं, हमारे वीकेंड्स बिजी हो रहे हैं, हम कहीं हमारी फैमिलीज़ में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, मतलब इन द कि थोड़े से ऐसी फैमिलीज़ में देखो सबके में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो हर चीज़ हम नहीं वो कर सकते हम। अब हम क्योंकि हमें दोनों हैं साथ में, तो हमें बस ये कि हम तो साथ हैं, हम सही हैं, हमारे पास हमारा बच्चा है। तो सबकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं, तो वही हमारे में, क्योंकि अभी मम्मम पीना, मम्मम पीना। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो ही आप ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक मदर बनना। तो तभी आप
किसी के कहने पे तो बिल्कुल माँ मत बनना कि हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, हो जाएगा, पल जाएगा। अगर तुम अकेले रह रहे तो तुम नहीं सोचता, क्योंकि मैं तो देखो मेंटली प्रिपेयर थी, फिर भी मैं इतना हो जाता है कि समझ ही नहीं आता तुम क्या करो, कैसे करो चीज़ें। बट इट्स ओके, ये सब चीज़ें बाद में याद आएंगी। कल को मेरी लड़की मेरी ब्लॉग देखेगी तो कि मदरहुड कैसा होता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रहे हो। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसको देख के। मैं जब जॉब पे भी होती हूँ ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ अब वो क्या कर रही होगी, जो कि इसके पापा बहुत अच्छे से रखते हैं इसे, बहुत इसको रानी बना के गोद में ही सुलाना, जो कि मैं इसे बिस्तर में सुलाती हूँ, मैं गोद वोद में नहीं रख सकती, वो तो गोद से ही नहीं उतारते हैं। और ये इसका यही मेरी लाइफ की अपडेट है कि अभी मेरा वो वाला टाइम चल रहा है। कभी कभी मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ, ये कब खत्म होगा, कभी थोड़ी बड़ी होगी, कब चीज़ें ये थोड़ी सब, क्योंकि अभी ऐसी एज पे है, कुछ भी करती है तो रोती है, दांतों में दर्द हो रहा है तो भी रोना है, इसको खुद को भी समझ नहीं आता, इसको सोती नहीं है, पूरा पूरा दिन नहीं सोती है, मुझे कैसे कैसे काम को मिस करती हूँ, किचन में मेरे पैरों में ही खड़ी रहती है, कभी कभी तो मतलब मैं इधर उधर मुंह होती गिर भी जाती है, और ऐसे ही हो जाता है बस। और आप लोग बताना, आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट ये टाइम आता है, ये कोई नहीं तुम्हें बताएगा कि सोचते ना प्रेगनेंसी हार्ड होती है, प्रेगनेंसी के बाद का जो ये टाइम है, ये तो क्योंकि तब आप अकेले होते हो, सो रहे हो सो जाओगे, है ना, क्योंकि अकेले हो। उसके बाद जब आप सो भी नहीं सकते, बीमार भी नहीं हो सकते, पता है, बीमार हो गए ना तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके पास और ज़्यादा आता है। जैसे आप बीमार या लो फील कर रहे होते ना, और बच्चे को लगता है कि सेंस होता है बच्चों को, मेरे को तो है कि मैं अगर जैसे लो फील करती हूँ और ज़्यादा मेरे ऊपर ही चढ़ेगी, अपने पापा के पास बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है ये, उल्टा इसको फिर मैं ही चाहिए। तो भाई पोस्टमार्टम इज नॉट अ बिग डील, और ऊपर से जो ये ट्रॉमा होता है ना कि भाई मोटी हो रही हूँ, मुझे अपना वेट गेन हो रहा है, मेरा वेट को सही करना है, तो भाई बहुत मुश्किल से कम हो रहा है, सच बताऊं तो फिर बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस ऐसा होता है। और अब ये देखो, बताइए यहीं पे है, गुस्सा भी करने लगी है, हब भी करने लगी है, बब भी करने लगी है, इसकी पीछे भी करने लगी है। अभी देखो इसको, अन्ना अन्ना अब शाय फील कर रही है, शाय फील कर रही है। सो आपको कैसा लगा ये मेरी लाइफ की अभी की जो करंट सिचुएशन मेरी चल रही है उसका अपडेट है। और देखो शक्ल वकल पे भी मत जाना, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसा ही टाइम चल रहा है, तो आई होप कि मैं और अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी और कुछ नई चीज़ें बताती रहूँगी। बट येस, पॉजिटिव रहना हमारा काम है, हमें पॉजिटिव रहेंगे तो ही लाइफ बनेगी। सैड टाइम आता है ना, सबका लो फिश होता है, सो सही भी आएगा एक दिन, है ना, अच्छा भी आएगा। हम फिर ये सब चीज़ें मिस करेंगे कि ऐसा टाइम भी होता है। अब इसको गुस्सा आ रहा है, तो गाइस अब इससे ज़्यादा मैं आपको बोला था ना 10 से 15 मिनट ज़्यादा ये कुछ एक चीज़ नहीं कर सकती है। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ बताना ज़रूर। एंड अब मैं इसको खिला पिला देती हूँ क्योंकि इसमें अब हो गया। सो बाय, नमस्ते। प्लीज़ ऐसे मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए और अपने मदरहुड को एंजॉय करिए लाइक मी। बाय बाय।